कल हमने थोड़ा सा देखा था सेल सिग्नलिंग के बारे में कि जो सेल है उसमें क्या होता है, आपके पास सिग्नलिंग सेल है जो क्या करती है, वेसिकल की फॉर्म में क्या करती है, सिग्नल मॉलिक्यूल या कोई लाइगेंड या कोई हार्मोन रिलीज करेगी, जिसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी मैसेंजर बोल देंगे, या फिर सिग्नल मॉलिक्यूल बोल देते हैं, या लाइगेंड बोल देते हैं। और वो जो आपके पास सिग्नल मॉलिक्यूल है वो बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर के ऊपर, और जैसे ही वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा तो क्या लेके आएगा, वो कॉन्फर्मेशनल चेंज लेके आएगा सेल में, और सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करेगा, और जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो सेल के अंदर रिस्पॉन्स लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें हमने क्या बात करी थी, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल रिसेप्टर्स की बात कर ली थी, है ना। ठीक है, yes, और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल रिसेप्टर में हमने बात कर ली थी एंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन और जक्स्टाक्राइन की। क्लियर था उतना? यस मैम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बात कर ली थी, टाइप ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल की बात कर ली थी कि जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल होता है वो भी 2 टाइप का होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। जो हाइड्रोफोबिक होता है वो सिंपली मेरी मेम्ब्रेन को क्या कर जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू पास कर जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक होगा उस पर चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा सेल सरफेस में। ठीक है, रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद जो अगर मैं सिग्नल मॉलिक्यूल को फर्दर डिवाइड करना चाहूँ, उधर जाओ, उधर मैं क्या बोल रही हूँ, जो मेरे पास सिग्नल मॉलिक्यूल है, एक तो मैंने इसको डिवाइड किया था कि ये हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है चार्ज के बेसिस पे। दूसरा मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मेरा सिग्नल मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, 2 टाइप का हो सकता है फर्दर। ठीक है, एक तो क्या कर रहा है, अगर ये सिक्रीटरी है, सिग्नल मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, सिक्रीटरी है। ठीक है, सिक्रीटरी मतलब क्या है कि आपके पास किसी ग्लैंड से या फिर आपके पास क्या हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या हो गया, एंडोक्राइन हो गया, या एंडोक्राइन हो गया मेरे पास, या फिर पैराक्राइन हो गया, पैराक्राइन हो गया, या फिर मेरे पास क्या है, ऑटोक्राइन है, ऑटोक्राइन। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल क्या होता है, सिक्रीटरी मतलब क्या हुआ, देखो हमने एंडोक्राइन, पैराक्राइन और ऑटोक्राइन में क्या पढ़ा था कि मान लो ये मेरे पास क्या है, सिक्रीटरी सेल है, मान लो ये मेरे पास क्या है, सिक्रीटरी सेल है। तो सिक्रीटरी सेल में क्या होता है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपके पास, यहाँ पे ऐसे मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये गोल्गी एपरेटस हो गया, और यहाँ क्या बन रही है, वेसिकल बन रही है। अब वेसिकल के अंदर क्या है, मेरे पास सिग्नल मॉलिक्यूल है। अब ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे रिलीज हो रहा है, अगर सिग्नल मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रिलीज हो रहा है तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, सिक्रीटरी सिग्नल मॉलिक्यूल बोल दूंगी। कैसा बोल दूंगी, सिक्रीटरी। अगर ये कहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में या फ्लूइड में सिक्रीट हो रहा है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल। जैसा हमने किसके केस में पढ़ा, एंडोक्राइन में भी क्या होता है, जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, सिक्रेट हो जाता है, पैराक्राइन में भी हो जाता है और ऑटोक्राइन में भी हो जाता है। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बेसिस की बात करूं, जहां पे जो आपके पास सिग्नल मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में अगर रिलीज नहीं होता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, मतलब अगर सरफेस के साथ ही अटैच रहेगा तो उसको मैं क्या बोल दूंगी, सेल सरफेस, क्योंकि सेल के सरफेस के साथ अटैच रह रहा है तो उसको हम बोल देंगे सेल सरफेस सिग्नल मॉलिक्यूल। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे, और नॉन सिक्रेटरी, क्योंकि ये सिक्रेटरी नहीं है, रिलीज नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, जो हमारी सिग्नलिंग सेल है वहां से ये सिक्रेट नहीं हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसा हम कौन से केस में पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं जक्स्टाक्राइन के केस में। जो आपके पास जक्स्टाक्राइन है वहां पे जो मेरे पास सेल है सिग्नलिंग सेल, वो क्या करती है, सिग्नलिंग सेल क्या ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इसके न्यूक्लियस ने क्या बनाया, इस यहाँ पे बनाया इसने सिग्नल मॉलिक्यूल। अब ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसके सरफेस पे अटैच हो जाएगा, जाके सेल सरफेस के ऊपर अटैच होगा, बट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये रिलीज नहीं होगा। ठीक है, सरफेस पे अटैच होगा और दूसरी सेल आके यहाँ पे सरफेस से ही क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी। ठीक है, तो
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो सिक्रीट नहीं हो रहा है। तो मैंने किसके बेसिस पे, अगर मैं बात करूं कि वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो मेरे पास एक्सोप्लाज्म में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज हो रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो सिक्रेटरी हो जाएगा। अगर रिलीज नहीं हो रहा है तो कैसा हो जाएगा, मेरे पास नॉन सिक्रेटरी हो जाएगा। समझ आ की बात है? यस मैम। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो मॉलिक्यूल है, सिग्नल मॉलिक्यूल molecules that interact with cell surface receptor। ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल जो किसके साथ अटैच होंगे, सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे, उनके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, उनके एग्जाम्पल है मेरे पास एपिनेफ्रिन जो हमारे पास हार्मोन होता है, ठीक है, जिसको एड्रेनालिन भी बोलते हैं, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन जिसको हम नॉर एड्रेनालिन भी बोल देते हैं, एपिनेफ्रिन, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन जो हमारे हैं ये, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ग्लूकागॉन हो गया, इंसुलिन हो गया। ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। इंसुलिन उल्टा काम करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। मेरे पास गैस्ट्रिन एंजाइम हो गया जो गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करता है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास सिक्रेटिन हो गया, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ACTH हो गया, ठीक है, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन फुल फॉर्म हो गई इसकी, ठीक है। और मेरे पास कॉलीसिस्टोकाइनिन जिसको CCK बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉलीसिस्टोकाइनिन, ठीक है। ये कॉलीसिस्टोकाइनिन के किस पे एक्ट करता है, ये आपके पास दो चीजों पे एक्ट करता है। एक तो हमारे पास पैनक्रियाज पे एक्ट करता है ये, ठीक है, और दूसरा एक इस पे एक्ट करता है, लीवर पे एक्ट करता है। पैनक्रियाज पे एक्ट करके ये क्या करता है, वाटर रिलीज करवाता है, और लीवर पे एक्ट करके ये बाइल रिलीज करवाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास कैसे हो जाएंगे, ये मेरे पास हो जाएंगे ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल जो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, सेल सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के साथ जो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, सेकंड में अगर बात करती हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल that interact with intracellular receptor, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इनको, आपके पास रिसेप्टर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कैसे सिग्नल मॉलिक्यूल, या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं, और मैं इनको बोल सकती हूँ हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक बोल सकती हूँ, नॉन पोलर बोल सकती हूँ, कोई चार्ज नहीं है भाई, ठीक है। और कैसे बोल सकती हूँ, अनचार्ज्ड सिग्नल मॉलिक्यूल, अनचार्ज्ड सिग्नल मॉलिक्यूल बोल सकती हूँ, ठीक है। वहीं ऊपर वाले को मैं और क्या बोल सकती हूँ, ऊपर वाले को हम बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हाइड्रोफिलिक बोल सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक के साथ साथ हम इसको क्या बोल सकते हैं, पोलर बोल सकते हैं। पोलर के साथ साथ हम इसको क्या बोल सकते हैं, चार्ज्ड सिग्नल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, अनचार्ज्ड और हाइड्रोफोबिक की बात करूं, तो उसमें आ जाएंगे मेरे पास जितने भी मेरे स्टेरॉइड हार्मोन हैं, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन के पास क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होते हैं हार्मोन्स, तो ये मेरे पास जैसे स्टेरॉइड हार्मोन में, अगर मैं स्टेरॉइड हार्मोन के पास एग्जांपल लूं तो क्या ऐसा है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोल देते हैं। और उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, एस्ट्राडायोल हो गया, जैसे एस्ट्राडायोल हो गया, या फिर मेरे पास क्या हो गया, कॉर्टिसोल हो गया जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोल देते हैं, टेस्टोस्टेरोन, हाँ टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया,
ठीक है, वो सारे। या तो ये मेरे पास स्ट्रेस हार्मोन बोल देते हैं हम किसको, कॉर्टिसोल को। ठीक है, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन, ये जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो वाले। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये सारे एक्सेट्रा जो भी मेरे पास स्टेरॉइड होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये होंगे ही होंगे। साथ में अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरा इनके पास क्या एग्जाम्पल हो जाएगा मेरे पास, कैसे मॉलिक्यूल्स का जो जिनके जो रिसेप्टर होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं, तो उसमें दूसरी कैटेगरी आ जाएगी मेरे पास, जिसमें दूसरा एग्जाम्पल हो जाए मेरे पास अल्फा एक्टाइनोसोन स्टेरॉइड लाइक हार्मोन। ठीक है, ये क्या होता है, बस स्टेरॉइड हार्मोन ही है। स्टेरॉइड हार्मोन है तो मतलब क्या कर रहे हैं, ये मेरी मेम्ब्रेन को क्या कर जाएंगे, इजीली पास कर जाएंगे। ठीक है, अब जो अल्फा एक्टाइसोन है इसके बारे में आपने सुना होगा, ये हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट क्या करते हैं, मोल्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट की जो मोल्टिंग होती है, मतलब जो मेटामॉर्फोसिस जिसको हम बोल देते हैं, मोल्टिंग मतलब जो निम्फल स्टेज से अडल्ट में चेंज होंगे, तो उसमें आपके पास अल्फा एक्टाइसोन हार्मोन क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और कुछ आपके पास नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा कुछ सम नॉन स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, मतलब जिन पे चार्ज है पर कंप्लीट चार्ज नहीं है, पार्शियल चार्ज है, वैसे वाले। ठीक है, तो वो हो जाएंगे मेरे पास थायराइड हार्मोन एंड रेटिनोइक एसिड। ठीक है, तो ये मेरे पास कैसे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, चार्ज अनचार्ज के बेसिस पे मैंने एग्जांपल पढ़े, और ये क्या कर सकते हैं, मेरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर हाइड्रोफोबिक होंगे तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे तो जो इनका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे होगा, या तो साइटोप्लाज्म में होगा या फिर न्यूक्लियस में होगा। इसलिए क्या होगा, सेल के अंदर, इसलिए क्या बोल दिया, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होगा। और अगर ये कैसे होंगे, चार्ज होंगे, इनके ऊपर चार्ज होगा, हाइड्रोफिलिक होंगे, तो जो रिसेप्टर रहेगा वो सरफेस के ऊपर रहेगा, इसलिए क्या बोल दिया उनको बोल दिया हमने एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास कुछ एग्जांपल्स ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इम्पोर्टेंट है ये हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ सेल सरफेस रिसेप्टर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल सरफेस रिसेप्टर की। ठीक है, कि हमारी सेल के सरफेस पे ऐसे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो सिग्नलिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, और ये जो मेरे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, GPCR। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GPCR बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेरे पास आ जाता है, सेकंड है मेरे पास रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। सेकंड है मेरे पास रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, जो मेरे पास रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, RTK, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज शॉर्ट में। ठीक है, और थर्ड है मेरे पास, थर्ड एग्जांपल मेरे पास हो जाएगा जैक का, जैक एंड स्टैट पाथवे। ठीक है, स्टडी करेंगे तब हमें आइडिया लग जाएगा इनका। ठीक है, अभी हमें जस्ट ऐसे ही पढ़ना है नॉर्मल सा। और एक हो मेरे पास क्या हो जाएगा, TGF बीटा रिसेप्टर। ठीक है, तो इन सब में जो लार्जेस्ट क्लास है
सेल सरफेस रिसेप्टर की लार्जेस्ट क्लास अगर पूछी जाए तो मेरे पास फर्स्ट वाली जो मैंने लिखवाई है क्या होती है, हमारे पास लार्जेस्ट क्लास होती है। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट मेरे पास कौन सी होगी, RTK। ये मेरे पास क्या होती है, सेकंड लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर्स मिलते हैं। ठीक है, एक दो लिख देती हूँ और एक होता है आपके पास बैक्टीरियल सिग्नलिंग। ये बैक्टीरियल सेल में काम करेगा। ठीक है, और एक होता है NF-kB सिग्नलिंग। ठीक है, बट मेनली हम कुछ ही पढ़ेंगे आपके पास। ठीक है, ये वाली तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या होती है, सिग्नलिंग होती है। क्लियर है? इसमें हम आज जो पढ़ेंगे, आज हम फर्स्ट वाली पढ़ेंगे GPCR के बारे में। ठीक है, जो लार्जेस्ट क्लास है। ठीक है, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा किसके बारे में बता देती हूँ, सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में बता देती हूँ। सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो हमारे सेकेंडरी मैसेंजर्स होंगे वो कैसे होंगे, ऑलवेज इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर ही होंगे, बाहर नहीं होंगे। ठीक है, ऑलवेज इंट्रासेलुलर, कभी भी हमें एक्सोप्लाज्म में सेकेंडरी मैसेंजर प्रेजेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं हमारे पास, सेकेंडरी मैसेंजर आर दोज मॉलिक्यूल, या फिर सिंपल लिखूं मैं, दोज कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या करेगी, इंक्रीज और डिक्रीज इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे and they execute further process of cell signaling, further process of cell signaling। अब ये क्या बोल रहा है मेरे पास कि जैसे ही इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में या फिर इंट्रासेलुलर जो मेरे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के साइड पे जो आपके पास इंट्रासेलुलर स्पेस है जहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर आपके पास इंड्यूस हो जाएगा, वो क्या करेगा, सिग्नल को इंड्यूस कर देगा, जो उस सेल के सिग्नल को या तो फंक्शनिंग को या तो इंक्रीज कर देगा या तो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, वही बोल रहे हैं आपके पास, द कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज इन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एंड दे एग्जीक्यूट द फर्दर प्रोसेस ऑफ सेल सिग्नलिंग आफ्टर द प्राइमरी मैसेंजर स्टार्टेड सिग्नलिंग। किसके बाद काम करेंगे ये, जब प्राइमरी मैसेंजर सिग्नल देगा उसके बाद। मैं आफ्टर द प्राइमरी मैसेंजर started the signaling, बताओ इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब मैं एग्जांपल्स की बात करती हूँ। जनरली हमारे पास जो सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं ये हमारी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं होंगे, इंटरसेलुलर होंगे। ठीक है, बट इनको जो एग्जीक्यूट करते हैं उनको हम बोलते हैं इफेक्टर। ठीक है, और वो जो इफेक्टर होंगे या तो वो प्रोटीन के बने होते हैं या वो लिपिड के बने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मेरे पास क्या आ गया, डाई एसाइल ग्लिसराइड। ठीक है, डैग आ गया शॉर्ट में। ठीक है, CAMP साइक्लिक AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और जैसे मेरे पास GMP गोनोसिन मोनोफॉस्फेट आ गया। ठीक है, साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट। और मेरे पास थर्ड क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास IP3। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सारे मेरे पास सेकेंडरी मैसेंजर्स के एग्जांपल हैं। IP3 स्टैंड फॉर, लिख देती हूँ मैं, आइनोसाइटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट
मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और एक मेरे पास क्या हो जाएगा, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और एक हो जाएगा मेरे पास डाईएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, मोस्ट कॉमन सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक है, ये मैक्सिमम जो हमारे पास एक्टिविटी होती है उसमें जो सेकेंडरी मैसेंजर यूज किए जाते हैं, या तो साइक्लिक एएमपी होगा, या तो साइक्लिक जीएमपी होगा, डैग होगा, या आईपी3 होगा। इसके अलावा कैल्शियम आयन भी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। ये आपके पास मोस्ट कॉमन है, जिनको हम नॉर्मली क्या करते हैं, यूज करते हैं। कितना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो डाईएसाइल ग्लिसरॉल का पूरा नाम क्या होता है, 1,2 डाईएसाइल ग्लिसरॉल, ऐसे पे लिखते हैं इसको ना। तो एक ही बात है, तो आपको लग जाएगा आइडिया इससे। इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास फर्स्ट, सबसे पहले इसकी। ठीक है, जो मेरे पास सेल सरफेस रिसेप्टर है, उसमें से जो मेरे पास जो लार्जेस्ट क्लास है वो उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की। ठीक है, किसकी बात करेंगे अब? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की बात करेंगे। तो ये कैसे काम करता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आपके पास GPCR की बात। ठीक है, GPCR क्या है मेरे पास? अगर मैं बात करूं तो GPCR मैंने क्या बोला, लार्जेस्ट क्लास है मेरे पास। दिस इज द लार्जेस्ट क्लास इसकी है ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल के सरफेस पे भी हो सकते हैं, और कहाँ पे हो सकते हैं? साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास लार्जेस्ट सेल क्लास किसकी है? सेल सरफेस रिसेप्टर की लार्जेस्ट क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जिसमें GPCR की फुल फॉर्म है मेरे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, अब जो मेरे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, अब हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं मेरे पास? रिसेप्टर होते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। यही पढ़ा है हमने, जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अगर मैं आपके पास रिसेप्टर बनाऊं तो रिसेप्टर कुछ ऐसे होते हैं, मान लो ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पे क्या होगा? ऐसे रिसेप्टर होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा? एक एक्सोप्लाज्मिक डोमेन होगा, एक्सोप्लाज्मिक डोमेन, एक होगा ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने TMD, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। और यहाँ पे क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक डोमेन, यहाँ पे लिख दिया मैंने CD, साइटोप्लाज्मिक डोमेन। ठीक है, तो मेरा जो रिसेप्टर है वो क्या होती है? एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। तो ये क्या बोल रहा है मेरे पास? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, मतलब क्या है? मेरे पास एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसने किसी और प्रोटीन के साथ कपलिंग कर ली है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपके पास? अब यहाँ पे जो G है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, इसको हम स्टडी करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो G है, ठीक है, G है एनी प्रोटीन विद GDP और GTP बाउंडेड। क्या G क्या है? G है मेरे पास यहाँ पे गुआनोसिन। ठीक है, अब हमें पता है, हमने पढ़े हैं नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, नाइट्रोजनस बेसिस आपने पढ़े होंगे। ठीक है, प्यूरिन और पाइरिमिडिन, है ना। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास
प्यूरिन और एक होते हैं हमारे पास पायरिमिडिन। ठीक है, अब जो प्यूरिन होते हैं, ठीक है, वो होते हैं एजी, ठीक है, एडेनिन और ग्वानोसिन, ठीक है। और जो पायरिमिडिन होते हैं वो होते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्वानोसिन की। ठीक है, अब देखो एडेनिन जब क्या करता है, आपके पास एडेनिन के साथ 3 फॉस्फेट जुड़ जाते हैं, तो ये मेरे पास क्या बना देता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। वैसे ही अगर ग्वानिन के साथ 3 फॉस्फेट जुड़ जाएंगे तो क्या बना देगा, ग्वानोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये मेरे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि जो मेरे पास जी प्रोटीन है, ठीक है, जी प्रोटीन, जी यहाँ पे किसके लिए स्टैंड कर रहा है, या तो जीटीपी होगा ये, ठीक है, या फिर क्या होगा, जीडीपी होगा। जीटीपी मतलब ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड जीडीपी मतलब ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब मान लो मैं क्या बोल रही हूँ मेरे पास, कि मेरे पास कोई प्रोटीन है। ठीक है, जब ये प्रोटीन किसके साथ, जब इस प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा होगा, जब इस प्रोटीन के साथ जीटीपी जुड़ा होगा, या फिर मेरे पास कोई प्रोटीन है, मान लो ये मेरे पास कोई प्रोटीन है, ठीक है, जब इस प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा होगा, जीडीपी जुड़ा होगा, तो इस प्रोटीन को मैं क्या बोल दूंगी, इसको मैं बोल दूंगी जी प्रोटीन। क्या बोल दूंगी, जी प्रोटीन, मतलब जिसके पास क्या है, मेरे पास ग्वानोसिन अटैच है, उस प्रोटीन को मैंने क्या बोल दिया, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट या ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट जिस प्रोटीन के साथ अटैच है उसको मैंने बोल दिया जी प्रोटीन। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में जो मेरे पास जी प्रोटीन है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, तो जी प्रोटीन मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास एनी प्रोटीन विद, एनी प्रोटीन कोई भी हो सकती है, ठीक है, एनी प्रोटीन विद जीडीपी और जीटीपी बाउंडेड। ठीक है, कोई भी प्रोटीन जो किसके साथ बाउंड कर रही हो, जीडीपी और जीटीपी के साथ बाउंड कर रही हो, उसको मैं क्या बोल दूंगी, जी प्रोटीन बोल दूंगी। ठीक है, अब जो हमारे पास जी प्रोटीन होती है, ठीक है, हमारे पास ये जो जी प्रोटीन होती है वो होती है 2 टाइप की। ठीक है, एक होती है मेरे पास मोनोमेरिक, मोनोमेरिक पता लग रहा है, मोनो मतलब सिंगल, मैरिक मतलब जिसके पास एक सब, सिर्फ एक ही सब यूनिट होगी, मोनो मतलब सिंगल है। ठीक है, जिसके पास क्या है, सिंगल सब यूनिट प्रेजेंट है, उसको मैं क्या बोल दूंगी, मोनोमेरिक जी प्रोटीन। और जिसके पास क्या है, 3 यूनिट प्रेजेंट है, उसको मैं बोल दूंगी ट्राइमेरिक जी प्रोटीन। ठीक है, ट्राइमेरिक जी प्रोटीन। ठीक है, अब इनमें से मेरे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है पाथवेज में, ठीक है, वो कौन सी होती है मेरे पास, जो जीपी, ठीक है, जी प्रोटीन, ठीक है, आपके पास कपल्ड रिसेप्टर में जो यूज होती है वो होती है मेरे पास ट्राइमेरिक। ठीक है, तो जी प्रोटीन में, जी प्रोटीन जो आपके पास कहाँ पे यूज होती है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में जो प्रोटीन होती है वो कैसे होती है, ट्राइमेरिक जी प्रोटीन होती है, जिसमें ट्राई मतलब 3 और मेरिक मतलब सब यूनिट, जिसमें कितनी सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, 3 सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अगर मैं आपके पास किसके बात करती हूँ, सिंगल सब यूनिट की, ठीक है, तो सिंगल सब यूनिट में आपके पास इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे मेरे पास, जी प्रोटीन जिन जिन में होती है, जिनके पास सिर्फ एक ही होगी, अल्फा यूनिट होगी और कोई यूनिट नहीं होगी, उसका एग्जांपल है मेरे पास रास। ठीक है, राफ, ठीक है, रॉक और रैप। नीचे लिखूंगी मैं इनके अभी फुल फॉर्म्स, बट अभी आप जस्ट ऐसे लिखो। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं बात करूं जिनके पास कितनी सब यूनिट्स होती हैं, 3 सब यूनिट होती हैं, कौन कौन सी होंगी, जी अल्फा जिनके बारे में हम मेनली बात करेंगे, ठीक है, जी बीटा क्योंकि हम ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये इसको पढ़ेंगे हम मेनली। ठीक है, जी बीटा, और थर्ड होती है मेरे पास जी गामा, जी गामा। ठीक है, अब देखो जो मेरे पास यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये मान लो मेरे पास ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ये हमें बात पता है। बाहर क्या हो गया मेरे पास? एक्सोप्लाज्म, अंदर क्या हो गया? साइटोप्लाज्म, और ये हो गई मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपके पास यूनिट्स हैं वो कुछ ऐसे मेरे पास कुछ मेम्ब्रेन को क्या करती हैं? स्पैन करती हैं, और यहाँ पे आपको ऐसे यूनिट्स मिलेंगी जिसमें आपको एक साइड पे जी गामा यूनिट मिलेगी, एक साइड पे जी बीटा यूनिट मिलेगी, ये साथ में कंबाइंड होती हैं। और जो आपके पास देखो, इनमें से जो स्पैन करती है मेम्ब्रेन को वो करती है जी बीटा यूनिट, ठीक है, ये अटैच होती हैं साथ में। और यहाँ पे जो जी अल्फा है वो भी क्या करती है? मेम्ब्रेन को स्पैन करती है, और वो अलग होती है, ये हो जाएगी मेरे पास जी अल्फा। ठीक है, होती है मतलब अलग होती है, पर ऐसे कुछ ऐसे अटैच होती हैं, यहाँ इनका कनेक्शन होता है। ठीक है, अब इनमें से जो एटीपी या जीटीपी से जीटीपी या जीडीपी से बाइंड करती है वो कौन सी यूनिट करती है? अल्फा यूनिट। या तो किससे बाइंड करेगी? जीडीपी से करेगी या तो जीटीपी से करेगी। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। तो हमने बेसिकली आपके पास क्या बोला कि हमारे पास जो जी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वो अगर सिंगल होंगी या कैसे होंगी? या तो मोनोमेरिक हो सकती हैं या ट्राइमेरिक हो सकती हैं। ठीक है, अगर मोनोमेरिक होंगी तो आपके पास क्या होगी? सिर्फ सिंगल ही यूनिट होगी। ठीक है, और ट्राइमेरिक होगी तो क्या होगी? आपके पास 3 यूनिट्स होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं बात करूँ रास की, तो यहाँ पे रास क्या है आपके पास? अगर जीटीपीएस में बात करते हैं हम, रास की फुल फॉर्म होती है हमारे पास रैट सार्कोमा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फुल फॉर्म्स, ये आपको बस याद ही रखने हैं, इनमें हम कुछ ज्यादा पढ़ेंगे नहीं इनको। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शनल होती है ना, जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ये वाला। ये तो आपको रास, राफ या रॉक और रैप पता होना चाहिए नाम बस। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपसे कोई नहीं पूछेगा, तो मैं लिखवा देती हूँ आपको। ठीक है, ये हो जाएगी मेरे पास रैट सार्कोमा। ठीक है, अब ये भी क्या आपके पास स्मॉल जीटीपीएस की तरह काम करेगी। ठीक है, ये भी आपके पास जी प्रोटीन है। एक होती है आपके पास रैफ। ठीक है, रैफ जो प्रोटीन होती है उसकी फुल फॉर्म होती है रैपिड एसिलेटेड फाइब्रोसार्कोमा। ये मेरे पास राफ की फुल फॉर्म है। ठीक है, इनकी ज्यादा से ज्यादा नेमिंग पूछेंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं आएगा। रैपिडली एसिलेटेड फाइब्रोसार्कोमा। फाइब्रोसार्कोमा। ठीक है, वहीं पे आपके पास नेक्स्ट हमने लिखी है रॉक, और एक हमने लिखी है रैप। ठीक है, अगर मैं आपके पास रैब की बात करूं तो रैब बेसिकली स्टैंड करती है आपके पास रास रिलेटेड प्रोटीन इन ब्रेन। ठीक है, तो इसको हम रैब बोल देते हैं। ठीक है, जो आपके पास रैब है वो क्या बोलते हैं? रास जो ऊपर वाली थी। ठीक है, रिलेटेड प्रोटीन इन ब्रेन, प्रोटीन इन ब्रेन। ठीक है, और एक हमारे पास आ जाती है आपके पास रॉक। ठीक है, तो जो रॉक है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? रो एसोसिएटेड क्वाइल कंटेनिंग प्रोटीन काइनेज। ठीक है, तो आपको ज्यादा रखने की एनी इसमें फुल फॉर्म आपको जस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? रो एसोसिएटेड, रो को हम ऐसे भी लिख देते हैं, ये रो का सिंबल होता है। ठीक है, रो एसोसिएटेड क्वाइल containing protein kinase।
प्रोटीन काइनेज। ये जस्ट क्या है, इनकी फुल फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब बेसिकली हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, जो हमारी फंक्शनल होती है वो होती है हमारी ट्राइमेरिक प्रोटीन। ठीक है, अब ये जो ट्राइमेरिक होती है ये कैसे काम करती है इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। मेरे पास, मैंने बोला ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये होगी मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें मैंने क्या बोला, इनर लीफलेट में ये क्या हो गया, इसका इनर लीफलेट हो गया, लीफलेट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, बाहर वाला आउटर लीफलेट हो गया। ठीक है, तो जो इसका इनर लीफलेट है वहां पे प्रेजेंट होती है मेरे पास, मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या होगी, जी गामा होगी और जी बीटा होगी, और एक जो यूनिट होगी वो कौन सी होगी, जी अल्फा होगी, और जी अल्फा के पास कौन अटैच होगा, जीडीपी अटैच होगा। ठीक है, अब जब क्या है, इतनी दूर नहीं होती, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बनाती हूँ, ऐसे ये है मेरे पास ये पूरी। ठीक है, अब जब ये क्या है आपके पास, जो जी अल्फा बीटा और गामा अगर साथ में है, जी अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, अगर ये तीनों साथ में हैं तो इस टाइम पे मेरे पास जो रिसेप्टर है, ठीक है, वो कैसा है, ऑफ है, मतलब एक्टिविटी नहीं हो रही है। आपके पास जो सिस्टम है वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव है मतलब क्या है, अभी बंद है, कोई सिग्नलिंग नहीं हो रही है, कोई रिसेप्टर एक्टिवेशन नहीं हो रही है, अभी तक कोई सिग्नल मॉलिक्यूल नहीं आया है। ठीक है, अब देखो जब ये ऑन होंगे तो ऑन कैसे होंगे ये, ठीक है, हम डिटेल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास इनर लीफलेट में दो यूनिट्स हैं। ठीक है, एक जी गामा है और एक जी बीटा है, और एक आपके पास क्या है, जी अल्फा है। ठीक है, अब देखो जब जी अल्फा वाली को, ठीक है, जब जी अल्फा यूनिट को क्या मिल जाता है, जीडीपी या जीटीपी मिल जाता है। ठीक है, जब इसको क्या मिल गया, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट मिल गया। जब इसको जीटीपी मिला, ठीक है, जब जीडीपी होगा, देखो जब क्या होगा, अल्फा यूनिट के साथ, यहाँ पे लिखो मेरे पास जी अल्फा, जब जी अल्फा यूनिट के साथ कौन अटैच होगा, जीडीपी अटैच होगा, तब वो इनएक्टिव फॉर्म में होगी। और जब उसके पास क्या आएगा, हायर एनर्जी मॉलिक्यूल, मतलब जब उसके पास जीटीपी प्रेजेंट होगा तब वो किस फॉर्म में चली जाएगी, एक्टिव फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, ये डिसोशिएट हो जाएगी। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्फा यूनिट अलग हो जाएगी और गामा और बीटा यूनिट अल्फा यूनिट से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो और क्या करी जाएंगी, ये भी एक्टिव हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो इस केस में मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे जो सेल रिसेप्टर होगा वो भी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ऑन एक्टिवेशन, जब एक्टिवेशन होगी, ऑन एक्टिवेशन, जो मेरे पास जी अल्फा है, ठीक है, जी अल्फा क्या हो जाएगी, मेरे पास डिसोशिएट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, मतलब डी अल्फा डिसोशिएट फ्रॉम किससे डिसोशिएट हो जाएगी, वो जी बीटा एंड गामा से। ये पहले क्या होते हैं, जब इनएक्टिव स्टेज होती है तो जी अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ में होती हैं, पर जैसे ही इसको एनर्जी मिली तो क्या किया, अल्फा ने अपना मुंह फेर लिया। ठीक है, जीटीपी लेके वो क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गई, सेपरेट हो गई। क्लियर है? यस मैम। अब देखो जीटीपी बाउंड, जब जीटीपी बाउंड करेगी तो इसको हम बोल देंगे ऑन स्टेट या एक्टिव स्टेट बोल सकते हैं। स्टेट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ऑन स्टेट या एक्टिव स्टेट। अब जब जीडीपी होगी तो क्या बोल देंगे इसको, ऑफ या इनएक्टिव स्टेट बोल देंगे। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे अगर मैं कुछ इसको ऐसे बनाऊं तो मेरे पास जो यूनिट्स होती है ना वो कुछ ऐसे दिखती हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे बनाऊं तो मेरे पास यूनिट्स होती हैं वो कुछ ऐसे दिखती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जब तक क्या है आपके पास, जब तक फॉस्फेट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने ऑन का बनाया, एक ऑफ का बनाया। जब मैं क्या बना रही हूँ, ऑफ का बना रही हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसे है, ये यूनिट कुछ ऐसे है, मान लो ऐसे सिंपल सा बना देती हूँ मैं, ऐसे ही यूनिट, ठीक है। तो ये क्या है, ऑफ है, इसके पास कोई फॉस्फेट नहीं है, तो ये मेरे पास अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक थायरोनिन होता है, यहाँ पे एक साइड पे होता है आपके पास थायरोनिन, ठीक है, THR35, ठीक है, और एक साइड पे होता है ग्लाइसिन 60, यहाँ पे होता है ग्लाइसिन 60, ठीक है। अब देखो, जब इनके पास फॉस्फेट नहीं है तो क्या रहेंगी, ऑफ रहेंगी, ठीक है। जब मतलब कौन से स्टेज में, GDP है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, GDP है, ठीक है, पर इसको एक्टिवेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, GTP चाहिए, ठीक है। अब देखो एक्टिवेशन कैसे होगी, अब दूर दूर है ना ये, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास क्या होगा, क्या आया, यहाँ पे फॉस्फेट आ गया, ठीक है, जब GTP में कन्वर्ट होने लग जाएंगी, ठीक है। तो क्या करेगा, जो फॉस्फेट है वो बाइंड कर जाएगा दोनों से, यहाँ पे थायरोनिन के साथ भी अटैच कर गया, ग्लाइसिन के साथ भी अटैच कर गया, ठीक है। कौन अटैच कर गया, फॉस्फेट, बीच वाला मेरा, ये मेरा फॉस्फेट है, ये अटैच कर गया। तो अब ये जो मॉलिक्यूल होगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, ऑन हो गया, अटैच हो गई ना सारी साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा, GTP बन जाएगा जब ये, ठीक है। तो ये मेरे पास सिस्टम इस टाइम पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। मैम इसके अंदर जो GDP है यही मतलब फॉस्फेट लेके GTP बन के इसको एक्टिवेट कर रहा है? नहीं, मतलब ये अलग से GTP? हाँ जी, हाँ, देखो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि हम सिर्फ फॉस्फेट को ही ऐड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, हम पूरा GTP ही देंगे इसको, अच्छा, ठीक है। हम GDP को रिप्लेस कर देंगे और GTP देंगे, ठीक है। इसमें मतलब ऐसी कोई चेंज नहीं हो रही जैसे मतलब कि GTP से GTP बन रहा है, वो वाली प्रोसेस क्या बोल रहे जी, क्या बोल रहे हो आप? मैम जैसे GDP से GTP बन रहा है ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है इसके अंदर, सिर्फ मतलब GTP हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। हाँ, इसमें हम डायरेक्ट GTP ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन नहीं करवा रहे हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, तो उसमें हम फॉस्फोराइलेशन करवा देते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ATP में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। पर यहाँ पे हम वो चीज नहीं करवा रहे हैं, हम GDP को रिमूव करेंगे और GTP डाल देंगे, ऐसी प्रोसेस है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं इसको। अब देखो, जब मेरे पास प्रोटीन क्या है, जब मेरे पास जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन या फिर यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये G प्रोटीन है, मतलब यहाँ पे क्या है, GTP लगा हुआ है, ठीक है, GTP है। तो जब हमने क्या पढ़ा, जब इसके पास प्रोटीन के साथ GTP लगा होगा, मतलब किसकी बात हो रही है, G अल्फा यूनिट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके साथ GTP लगा होगा तो ये क्या होगा, ऑन स्टेट में होगा, है ना, ठीक है। अभी जब ये ऑन स्टेट में होगा तो यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसको हम बोलेंगे GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे GTPase पूरा नाम है इसका, एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे ये काम करेगा जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं गैप, ठीक है। ये काम करेगा ये, और ये कैसा फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, अपने आप काम करता है ये, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है। अब ये क्या करवाएगा, किसकी हाइड्रोलिसिस करवा देगा, ये मेरे पास करवा देगा GTP की हाइड्रोलिसिस। ये ऐसा काम करेगा जो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, ATP वाले में पढ़ते हैं। ATP वाले में हम क्या पढ़ते हैं कि जो ATP है वो टूट के बना देता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो ये काम करेगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जो GTP है वो टूट के क्या बना देगा, यहाँ पे ये मेरे पास प्रोटीन हो गई, ठीक है। तो इसने क्या बना दिया, इसने ब्रेक हो गया, GTP की हाइड्रोलिसिस होगी, क्या बन गया, GTP बन गया प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया। अब ये जो GDP है वो किसके साथ अटैच कर जाएगा, प्रोटीन के साथ GDP अटैच कर जाएगा, तो मेरे पास जो सिस्टम हो जाएगा वो ऑफ या इनएक्टिव हो जाएगा। ये बात समझ आई?
यस मैम, मतलब इसमें चेंज हुआ है ना, जीटीपी था वो ब्रेक होके इसने इसको ऑफ किया। हाँ, पर यहाँ पे आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो रखनी है गैप का। ठीक है, कि जब हमने क्या करना है, जब मैंने क्या करना है, मेरी जो प्रोटीन है अगर वो एक्टिव है और मैंने उसको क्या करना है, इनएक्टिव कराना है। ठीक है, तो वहां पे कौन काम करता है, वहां पे काम करता है गैप। जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन काम करेगी जो किसकी हाइड्रोलिसिस करवा देगी, जीटीपी को तोड़ देगी, किसमें, जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और ये जो जीडीपी है वो प्रोटीन के साथ जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और उसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। ठीक है, अब देखो ऑफ तो करेगा पर ऑन कैसे करेंगे। ठीक है, अगर ऑफ होगा तो हम ऑन कैसे करेंगे, इसको हम समझते हैं। अगर मान लो मेरे पास क्या है, ये प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जीडीपी जुड़ा हुआ है, मतलब क्या है, ऑलरेडी ऑफ है। क्या अटैच है इसके पास, जीडीपी अटैच है। तो जीडीपी अटैच है तो क्या बता रहा है मेरे पास कि क्या है, ये ऑफ है मेरे पास। अभी हम किसकी स्टेट की बात कर रहे हैं, हम ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, इनएक्टिव स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है हमने कि जो मेरे पास ये जो फैक्टर होता है जिसमें मेरे पास जो जीडीपी है, ठीक है, उसको मैंने ऑन करना है। मतलब जो प्रोटीन है, ठीक है, जो आपके पास जी प्रोटीन है, जब वो कैसी है, इनएक्टिव है या ऑफ स्टेट में है, जब मैंने इसको कौन सी स्टेट में लाना है, ऑन या एक्टिव स्टेट में लाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक्सट्रिंसिक वे से क्या करूंगी, जीडीपी को हटाऊंगी और क्या ऐड कर दूंगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी, प्लस का मतलब ऐड कर दूंगी, क्या ऐड कर दूंगी, जीटीपी ऐड कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे ये कैसा फैक्टर है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। ठीक है, और ये काम करने में कौन हेल्प करता है, ये काम करने में हमारे पास जीईएफ एक्टिविटी काम करती है। ठीक है, कौन काम करती है, जीईएफ एक्टिविटी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है मेरे पास ग्वानिन एक्सचेंजर फैक्टर। अब नाम से पता लग रहा है एक्सचेंजर फैक्टर है। ग्वानिन एक्सचेंजर फैक्टर क्या करेगा, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट को एक्सचेंज कर देगा, किससे, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्वानिन एक्सचेंजर फैक्टर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मेरे पास हाइड्रोलिसिस नहीं करवा रहा है, ना ही ये फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है, ये एक्सचेंजर फैक्टर है। तो ये जस्ट क्या कर दे रहा है, एक्सचेंज ही कर दे रहा है जीडीपी को जीटीपी से। समझ आई बात है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंजर फैक्टर काम करेगा, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं जीईएफ। ये वाला इसको हमने क्या बोल दिया, जीईएफ बोल दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास जो प्रोटीन है उसके साथ क्या, कौन बाइंड कर जाएगा, क्योंकि कौन ऐड किया हमने, जीटीपी ऐड किया है, हमने ऐड किया है ये वाला जीटीपी ऐड करा है। तो प्रोटीन के साथ अब कौन ऐड कर जाएगा, जीटीपी अटैच कर जाएगा। जैसे ही अल्फा यूनिट के साथ जीटीपी अटैच कर जाएगा तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, ऑन या एक्टिव हो जाएगा। समझ आई बात ना? यस। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम में बना देती हूँ इसको, सिंपल है, जो हमने बोला फिर से वही बोल देंगे भाई। ठीक है, अब हमने क्या बोला, मेरे पास प्रोटीन है। ठीक है, अब वो जो प्रोटीन है वो मान लो किसकी फॉर्म में है, ऑफ फॉर्म में है। ऑफ फॉर्म में है तो प्रोटीन के साथ क्या अटैच होगा, जीडीपी। यहाँ पे जीटीपी ना होके क्या अटैच होगा, जीडीपी अटैच होगा। ठीक है, अब अगर जीडीपी अटैच है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सचेंज फैक्टर आ जाएगा, जिसको मैं क्या बोलूंगी, ग्वानोसिन या ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर एक्टिविटी आ जाएगी, जो क्या करेगी, किसको रिमूव करवा देगी, यहाँ पे रख देती हूँ मैं, जो रिमूव करवा देगी जीडीपी को, रिमूव नहीं एक्सचेंज बोल सकते हैं हम। ठीक है, वो क्या कर देगी, मतलब एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो वाला हिसाब है, जीडीपी को हटाएगी और उसके साथ में किसको अटैच करवा देगी, अटैच करवा देगी जीटीपी को। ठीक है, अब ये मेरे पास जो प्रोटीन है उसके साथ कौन अटैच हो जाएगा, इस प्रोटीन के साथ, अब जिसके पास पहले क्या था, जीडीपी था, अब इसके पास क्या आ जाएगा, अब जीटीपी आ जाएगा, जीटीपी आ जाएगा। किसकी बदौलत हुआ ये सब, ग्वानोसिन
एक्सचेंज फैक्टर की वजह से, और ये कैसा है हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पे अगर मेरे पास अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोटीन ऑन हो जाएगी, ये कौन सी स्टेट में आ जाएगी, एक्टिव स्टेट में आ जाएगी। जब मैंने इसको फिर से कहाँ कन्वर्ट करना हो, ऑफ स्टेट में कन्वर्ट करना हो, तो मैं क्या करूंगी, अब तो सिंपल ही है, मैं क्या करवा दूंगी, हाइड्रोलिसिस करवा दूंगी जी, ये हम करते ही आ रहे हैं, ठीक है। हम क्या करवा देंगे, जो जीटीपी है, ठीक है, उसमें गैप एक्टिविटी की हेल्प से, ठीक है, यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होगी, गैप एक्टिविटी, ठीक है। गैप क्या हो जाएगा मेरे पास, अभी पढ़ा हमने, गैप क्या होता है मेरे पास, जीटीपी इज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, ठीक है। तो गैप एक्टिविटी की हेल्प से हम क्या करवा देंगे, यहाँ पे गैप एक्टिविटी क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब अपने आप ही हो जाती है ये, ठीक है। इसमें हमें किसी एक्सचेंजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये अपने आप क्या करेगी, यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देगी जो क्या करेगी, जीटीपी को किसमें तोड़ देगी, जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। अब ये जो जीडीपी है वो किसके साथ अटैच कर जाएगा, ये जाके मेरी प्रोटीन के साथ अटैच कर जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ये ऑन ऑफ का काम करेगी, ठीक है। अब मैं पूरा बात करती हूँ, अभी हमने जी प्रोटीन की बात करी कि भाई कैसे कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, अब मैं बात करती हूँ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की, कि वो रिसेप्टर की तरह कैसे काम करता है। समझ आया? यस मैम। क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिसेप्टर की। हमने पहले क्या बोला कि जी प्रोटीन कैसे ऑन होती है, जी प्रोटीन होता क्या है, कैसे ऑन होती है, कैसे ऑफ होती है, अभी तक हमने ये पढ़ा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, जी प्रोटीन जो हमारा मेनली हम जिसको स्टडी करेंगे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। अब जो मेरे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, जिसको मैं शॉर्ट में क्या बोल सकती हूँ, GPCR बोल सकती हूँ जी, ठीक है। अब जो मेरे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, जिसको हमने क्या बोला, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका बना देती हूँ डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे आगे मेरी ये आगे मेरी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमें पता ही है, ये है हो गया मेरा एक्सोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया मेरा अंदर वाला साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये हो गई मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मेरे पास ये जो जी प्रोटीन है, ठीक है, बेसिकली जिसको हम क्या बोलेंगे, अब हम इसको पूरा रिसेप्टर बोलेंगे, ठीक है, GPCR रिसेप्टर, ठीक है। अब जो GPCR रिसेप्टर होता है वो मेरी मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स स्पैन करता है, ठीक है, क्योंकि क्या है, ट्रांस रिसेप्टर है तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी भाई, ठीक है। तो ऐसे मेरी मेम्ब्रेन को क्या करेगा, 7 टाइम्स स्पैन करेगा, 1 2 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, C टर्मिनल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, N टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है। प्रोटीन में आपको पता है अमीनो एसिड का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, एक साइड पे N आता है और एक साइड पे हमारा C टर्मिनल होता है और एक साइड पे N टर्मिनल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्या करेंगे आपके पास, यहाँ पे अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, मैंने क्या बोला, ये मेरे पास क्या बन गया पूरा, ये मेरे पास पूरा कंप्लीट क्या है, एक GPCR है। और जो मेरे पास GPCR होता है वो कितने टाइम मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, 7 टाइम मेरी मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है कि जितनी बार आपके पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मेम्ब्रेन को स्पैन करती है, जितनी बार उसकी स्पैनिंग होती है, उसमें ही उतने ही उसमें क्या बन जाते हैं, अल्फा हेलिक्स बन जाते हैं। तो इसमें कितने अल्फा हेलिक्स हो जाएंगे मेरे पास, 7 अल्फा हेलिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 अल्फा हेलिक्स मतलब H1 H2 H3 H4 H5 H6 और H7, H मतलब हेलिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हो जाएंगे। अगर वहीं पे अगर मैं बात करूँ लूप की, तो देखो कितने लूप बन रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं लूप की बात करूँ, यहाँ पे देखो ये एक लूप बन रहा है, ये एक लूप बन रहा है, यहाँ पे दूसरा लूप बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा लूप बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्थ वाले में कोई लूप नहीं बन रहा है, ये सिर्फ क्या है, एक
सेगमेंट है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, और ये सारी चीजें, ये जो लूप है वो कौन सी साइड पे बन रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक साइड पे बन रहे हैं, इसलिए मैं क्या बोल दूंगी इसको, C1 लूप, C2 लूप और C3 लूप, ठीक है। और तो हम क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसके, लूप की, ठीक है, कि मेरे पास जो क्या है, मेरे पास जो आपके पास GPCR है उसमें लूप कितने बनते हैं साइटोप्लाज्मिक साइड पे, साइटोप्लाज्म की साइड पे अगर नंबर ऑफ लूप की बात करें तो नंबर ऑफ लूप बनते हैं 3, C1 to C3, ठीक है, C1, C2, C3, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के सेगमेंट की, ठीक है, तो यहाँ पे सेगमेंट कितने बनते हैं, सेगमेंट बनते हैं 4, C1, C2, C3 और C4। क्लियर हुई बात। देखो सेगमेंट क्या हुआ मेरे पास, देखो ये वाला सेगमेंट, ये वाला, ठीक है, आधा इससे बना ये और आधा इस वाली साइड से बना, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट और 4 सेगमेंट, ठीक है। वहीं पे एक्सोप्लाज्मिक साइड पे अगर मैं बात करूं तो एक्सोप्लाज्मिक साइड पे भी कितने लूप बनेंगे, 3 लूप ही बनेंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। और सेगमेंट कितने होंगे, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे अगर मैं लूप की बात करूं, लूप समझ गए, ठीक है। लूप मतलब एक्सोप्लाज्मिक साइड पे जो लूप बनेंगे वो बनेंगे E1, E2 और E3। और वहीं पे मैं किसकी बात करती हूँ, इनके सेगमेंट की बात करती हूँ, तो यहाँ पे भी 4 सेगमेंट बनेंगे E1 से लेके to E4 तक, ठीक है। इनको ये इनके नाम है ये, ठीक है। मेरे पास लूप है E1, E2 और E3 और सेगमेंट क्या है मेरे पास, E1, नहीं सॉरी, एक मिनट रुको, मैंने आधी नंबरिंग दे दी। ये मेरे पास हो गया E1, ये हो गया मेरे पास E2, ये हो गया E3 और ये इसको कर देती हूँ मैं E4, ठीक है। तो यहाँ पे लूप कौन कौन से बनेंगे, मेरे पास जो लूप बनेगा वो बनेगा E2, E3 और E4, E2, E3 और E4, और जो सेगमेंट बनेंगे वो बनेंगे E1 to E4। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखो मेरे पास जो GPCR रिसेप्टर है वो 7 टाइम मेम्ब्रेन को स्पैन करता है, इसलिए इसको सर्पेंटाइन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? सर्पेंटाइन। क्यों बोला? क्योंकि 7 टाइम मेरी मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? सर्पेंटाइन बोल दिया। अब इसमें भी कितने डोमेन होंगे? इसमें भी मेरे पास 3 डोमेन होंगे, ठीक है। अब जो 3 डोमेन होंगे, ठीक है, इसमें भी 3 डोमेन होंगे। जो बाहर वाला डोमेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्मिक डोमेन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ED, ठीक है। बीच में जो होगा वो क्या होगा? ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, और जो साइटोप्लाज्मिक साइड पे होगा उसको हम बोल देंगे साइटोप्लाज्मिक डोमेन, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो लाइगेंड मॉलिक्यूल है, ठीक है, लाइगेंड मॉलिक्यूल, प्राइमरी मॉलिक्यूल या सिग्नल मॉलिक्यूल, वो किसके साथ अटैच कर जाएगा? वो अटैच करेगा ED के साथ। ये दिखेगा, ठीक है। इसको मैं किसी और कलर में लिख देती हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास एक्सोप्लाज्मिक डोमेन है उसके साथ कौन अटैच कर जाएगा? उसके साथ मेरे पास अटैच कर जाएगा सिग्नल मॉलिक्यूल। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखो जैसे ही मेरे पास क्या होगा, जैसे ही मेरे पास यहाँ पे, अब देखो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे इसी मेम्ब्रेन में, अगर मैं इसको कंटिन्यूटी में कंप्लीट बना दूं, तो ये जो मेरे पास मेम्ब्रेन है वो ऐसे लंबी है, तो मैं कंटिन्यूटी में आगे को, ठीक है। अब इसी मेम्ब्रेन में क्या लगा हुआ है? इसी मेम्ब्रेन में मेरे पास ऐसे लगा हुआ है, क्या लगा है? ये अटैच है मेरे पास G प्रोटीन, ठीक है। G प्रोटीन की 2 यूनिट्स, G गामा, G बीटा जो साथ में है, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गई? G अल्फा हो गई। ये हो गई मेरे पास G अल्फा, ठीक है। और G अल्फा के साथ कौन अटैच है? G अल्फा के साथ अटैच है GDP। अगर GDP अटैच है तो मतलब कैसे फॉर्म में है ये?
ऑफ फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे क्या है मेरे पास, अगर मैं इसको कंबाइंड बोलूं तो ये जुड़ा हुआ है सभी, अभी जी अल्फा बीटा और गामा तीनों एक दूसरे से क्या है, अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अभी क्या है, रेस्टिंग स्टेज है, मतलब अभी सिस्टम ऑफ है या फिर ऑफ स्टेट में है या फिर इनएक्टिव स्टेट में है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ ही मेरी मेम्ब्रेन में क्या होगा, इफेक्टर मॉलिक्यूल होगा, जो रिस्पॉन्स बेसिकली जिसके बेसिस पे हम रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एक बना देती हूँ मैं इफेक्टर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जो मैंने पिंक कलर में बनाया, ये हो गया मेरा इफेक्टर मॉलिक्यूल। देखो जब सारा सिस्टम ऑफ है तो मेरा इफेक्टर मॉलिक्यूल भी क्या होगा, ऑफ ही होगा, ये भी कोई फंक्शन कुछ परफॉर्म कर नहीं रहा होगा। ठीक है, और देखो जो ये मेरे पास इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये मेरे पास क्या है, इफेक्टर है। ठीक है, अब ये जो इफेक्टर है वो भी कौन सी फॉर्म में होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा, क्योंकि अभी पूरा सिस्टम ही इनएक्टिव है। और जो मेरे पास इफेक्टर मॉलिक्यूल होते हैं वो किसके बने होते हैं, या तो ये प्रोटीन का बना होगा या तो ये लिपिड का बना होगा, और मेरी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, अभी किस फॉर्म में है, ये इनएक्टिव फॉर्म में। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। अब देखो जब ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट होगा। अब एक्टिवेट क्या होगा, मतलब अब पूरा हमने सोचना है जैसे हमने पढ़ा है पूरा। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आ गई सेल। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, ये मेरे पास आ गई सिग्नलिंग सेल, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने सिग्नलिंग सेल। अब ये जो सिग्नलिंग सेल है उसके पास क्या है, इसका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस ने क्या किया, यहाँ पे रिलीज कर दिया, डायरेक्ट बता रही हूँ मैं, यहाँ पे वेसिकल की फॉर्म में, वेसिकल में क्या है, सिग्नल मॉलिक्यूल है। अब सिग्नल मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, इसने रिलीज कर दिया। कहाँ पे रिलीज कर दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन में रिलीज कर दिया। किसको रिलीज किया भाई, हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज किया। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब जो मेरे पास सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये होगी मेरी मेम्ब्रेन। ठीक है, और मेम्ब्रेन क्या कर रही है, 7 टाइम्स स्पैन कर रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने ऐसे बना दिया इसको। तो ये मेरे पास C टर्मिनल है, ये मेरे पास N टर्मिनल है। ठीक है, तो ये मेरी मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स स्पैन कर रहा है। अब मेरे पास जो सिग्नल मॉलिक्यूल होगा ये जाके अटैच कर जाएगा कहाँ पे, ये मान लो मेरा सिग्नल मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, तो ये किसके पास अटैच कर गया, ये मेरे पास अटैच कर गया G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के पास। किसके पास, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के पास अटैच कर गया। कौन अटैच कर गया, सिग्नल मॉलिक्यूल अटैच कर गया। ठीक है, समझ गए ना, ये मेरे पास एक्सोप्लाज्म है, ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये मेरे पास साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और यहाँ पे जो अटैचमेंट हो रही है वो कौन सी साइड पे हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। ठीक है, या एक्सोप्लाज्मिक डोमेन, यहाँ पे हो रही है एक्सोप्लाज्मिक डोमेन में हो रही है, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, कौन सा रिसेप्टर हो गया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है भाई, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, सेल सरफेस रिसेप्टर है ना। ठीक है, सेल के सरफेस पे रिसेप्टर है। ठीक है, तो बाइंडिंग कहाँ पे हो रही है, तो बाइंडिंग भाई सेल का जो सरफेस है वहां पे हम क्या शो कर रहे हैं, वहां पे हमें शो हो रही है बाइंडिंग। तो इसलिए क्या बोल दिया इसको, सेल सरफेस बाइंडर बोल दिया, रिसेप्टर बोल दिया, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर बोल दिया एक्सोप्लाज्मिक डोमेन पे, क्योंकि क्या कर रहा है, ये बाइंडिंग कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बाइंडिंग हो रही है वो हो रही है एक्सोप्लाज्मिक डोमेन के ऊपर, और जैसे ही बाइंडिंग होगी तो मेरे पास जो एक्सोप्लाज्मिक डोमेन है जहाँ पे क्या हो रही है, बाइंडिंग हो रही है, तो उसके रिस्पॉन्स में जैसे ही बाइंडिंग होगी तो जो मेरा साइटोप्लाज्मिक डोमेन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही बाइंडिंग होगी तो सेकेंड स्टेप मेरे पे क्या हो जाएगा, कॉन्फर्मेशनल चेंज इन साइटोप्लाज्मिक साइट। चेंज कौन सी साइड पे आ जाएगा, साइटोप्लाज्मिक का
साइट या डोमेन, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डोमेन साइट, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही चेंज आया तो क्या था हमारे पास मेम्ब्रेन में, पहले हमारे पास क्या चल रहा था, अगर मैं मेम्ब्रेन में बात करूं तो मेरे पास मेम्ब्रेन में क्या चल रहा था, सारी चीजें ऑफ थी भाई। यहाँ पे क्या था मेरे पास, ऐसे कुछ था, ठीक है, ये मेरे पास जी गामा था, ये जी बीटा था, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, जी अल्फा था, जिसके पास क्या था, GDP था, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास इफेक्टर था, सब कैसे थे, इनएक्टिव फॉर्म में थे, है ना, ठीक है। अब जैसे ही ये हुआ, कॉन्फर्मेशनल चेंज हुआ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो यूनिट्स होंगी, ये जो साथ में होगी यूनिट, ये ऐसे है जी अल्फा, ऐसे यूनिट होती है, साथ में होती है थोड़ा, ठीक है, जी अल्फा, ये सारी किसके साथ बाइंड कर जाएगी, ये मेरी मेम्ब्रेन है, तो ये मेरे पास कुछ ऐसी, इसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज हो गया। अब ये मेरे पास यूनिट किसके साथ बाइंड कर जाएगी, देखो यहाँ पे ये यूनिट और ये वाली चीज मैच कर रही है, तो ये इसके साथ क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको अगले डायग्राम में बनाऊं तो आपके पास क्या होगा, ये है, ये है, अब मैं लास्ट वाला बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्फर्मेशनल चेंज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था मेरे पास, यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे क्या थी, जी गामा थी, जी बीटा थी, और यहाँ पे इसके साथ अटैच कर जाएगी मेरे पास जी अल्फा यूनिट, ठीक है। अब जैसे ही इसके साथ क्या अटैच करेगी, जी अल्फा यूनिट अटैच करेगी, तो जो जी अल्फा यूनिट है, अब हमें पता है जी अल्फा यूनिट के पास क्या था, GDP था, GDP, राइट, यस मैम, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर आएगा, अब यहाँ पे GCR, देखो, यहाँ पे इसके साथ GDP अटैच था, इसको मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इसके साथ अटैच था GDP, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, GEF एक्टिविटी होगी, ठीक है, जो क्या करेगी, ग्वानिन एक्सचेंजर फैक्टर आएगा, जो क्या करेगा, GDP को एक्सचेंज करवा देगा किसके साथ, GTP के साथ, ठीक है। अब जो मेरे पास एक्सचेंज करवा देगा किसके साथ है, GTP के साथ, ठीक है। अभी मेरे पास जो GEF एक्टिविटी है किसकी, जी अल्फा की, ठीक है, बाय GPCR, ठीक है। अब ये किसकी वजह से होगा, GPCR की वजह से ये एक्टिविटी होती है, ठीक है, किसकी होती है, ये जी अल्फा की एक्टिविटी होगी, ये क्या करवाएगी, एक्सचेंजर का काम करवाएगी, मतलब GDP और GTP को चेंज करने में काम करवाएगी। इतनी बात समझ आई, यस मैम, ठीक है। और हमारा जो इफेक्टर है वो अभी तक इनएक्टिव ही है ना, तो ये यहाँ तक अभी क्या है, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में ही सारी चीजें चल रही है, ये मेरे पास क्या है, इफेक्टर है, ये अभी ऑफ है, ठीक है। पर यहाँ पे अब चीजें क्या हो गई, क्योंकि पहले ये सारी चीजें ऑफ थी, अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑन हो गया। जैसे ही इसके पास क्या होगा, अब यहाँ पे GDP की जगह क्या जुड़ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये ऑन हो जाएगा। ऑन कैसे होगा, अब मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, यहाँ पे 7 वाला ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अटैच है, एक तो यहाँ पे अल्फा, सॉरी जी गामा और जी बीटा अटैच है, ठीक है। साथ में मेरे पास एक ऐसे यूनिट अटैच है जिसको मैं क्या बोलती हूँ, इस यूनिट को मैं बोल देती हूँ जी अल्फा, और इसके साथ अब कौन अटैच हो गया, इसके साथ अटैच हो गया GTP अटैच हो गया, समझ आई बात है, यस, यस मैम, ठीक है। अब जैसे ही क्या हुआ, इसके साथ GTP अटैच हो गया, तो ये जो G यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, तो मैंने इधर बना दिया इसको, ठीक है। अभी ये मेरे पास क्या आ गई, जी अल्फा आ गई, ये क्या होगी, इसके पास क्या है, GTP है, तो हमने क्या पढ़ा, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या हो गया, जी अल्फा डिसोशिएट, जी अल्फा ने डिसोशिएट हो गई, अपने भाइयों से अलग हो गई है, डिसोशिएट फ्रॉम जी गामा बीटा एंड गामा, ठीक है। पहले जी जब इनएक्टिव फॉर्म होती है तो जी अल्फा बीटा गामा तीनों साथ में होती हैं, जैसे ही जी अल्फा के पास क्या आता है, GTP आता है, तो वो डिसोशिएट हो जाती है जी बीटा और गामा से, ठीक है।
तो मेरे पास ये क्या हो गई अब, सॉरी, ठीक है, ये क्या हो गई मेरे पास, सेपरेट हो गई। अब देखो पहले ये कनेक्टेड थी ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कनेक्टेड थी, अब ये क्या हो गई, अलग हो गई, और ये क्या हो गई, अलग हो गई। ठीक है, इसी डायग्राम में मैं समझा रही हूँ। तो जब ये अलग हो गई तो आपके पास अब क्या होगा, अब ये किस पे इम्पैक्ट डालेगी, ये डालेगी इफेक्टर पे। ये हो गया मेरे पास, ठीक है, ये हो गया हमारा इफेक्टर, ये हो गया हमारा इफेक्टर। ठीक है, अब ये क्या कर देगी, जो मेरे पास इफेक्टर है इसको कर देगी ऑन। ठीक है, अब जब मेरे पास क्या होगा, ये जो इफेक्टर है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब ये मेरे पास इफेक्टर ऑन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सेल सिग्नलिंग इंड्यूस करेगा। अब सेल सिग्नलिंग कैसे इंड्यूस करेगा, ये इंड्यूस करेगा, क्या इंड्यूस करेगा, ये मेरे पास सेकेंडरी मैसेंजर इंड्यूस करेगा। अब जैसे ही सेल सिग्नलिंग इंड्यूस होगी तो मेरे पास क्या करेगी, सेल रिस्पॉन्स करेगी। समझ आया कैसे काम कर रहा है? यस मैम। ठीक है, अब जो लाइगेंड होता है वो 2 to 4 सेकंड के लिए मैक्सिमम अटैच करता है। मतलब जब तक लाइगेंड क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, जिसको मैंने क्या बोला, सिग्नल मॉलिक्यूल बोल दिया, ये जो है इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, लाइगेंड बोल सकती हूँ, प्राइमरी मॉलिक्यूल बोल सकती हूँ, सिग्नल मॉलिक्यूल बोल सकती हूँ, प्राइमरी मैसेंजर बोल सकती हूँ। ठीक है, तब जब मेरे पास क्या है, लाइगेंड अटैच हो रहा है, तब तक कितने टाइम के लिए लाइगेंड अटैचमेंट होगी, लाइगेंड अटैच होगा मैक्सिमम 2 to 4 सेकंड के लिए, ज्यादा देर नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, लाइगेंड डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, जब लाइगेंड डिसोशिएट होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अब ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास फिर से वही है 4 5 6 और 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, लाइगेंड जो पहले यहाँ पे था अब क्या हो गया, इससे रिसेप्टर से अलग हो गया, लाइगेंड क्या हो गया, अब डिसोशिएट हो गया। क्योंकि देखो हमारी बॉडी में कोई भी काम है वो हर समय नहीं चलता रहेगा, जब जो रिस्पॉन्स जब चाहिए तभी उसकी जरूरत है तभी वो एक्टिवेट होगा, ऐसे 24/7 एक्टिवेटर नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, सी टर्मिनल है, यहाँ पे एन टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, जब आपके पास क्या होगा, कौन एक्ट करेगा, अब यहाँ पे मेरे पास कौन सी एक्टिविटी होगी, जब इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी, यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ मैं, ऊपर लिख देती हूँ मैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, जो मेरे पास क्या हो गया, सिग्नल मॉलिक्यूल, ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो डिसोशिएट हो गया, तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, जो अपने आप हो रही है, मतलब किसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे गैप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, गैप एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही गैप एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो वो क्या करवा देगी, जीटीपी की हाइड्रोलिसिस करवा देगी, उसको कन्वर्ट कर देगी जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब जैसे ही मेरे पास जीटीपी जीडीपी में चेंज होगा, मेरे पास सारा ही सिस्टम वैसा हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास जी प्रोटीन है वो फिर से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से एसोसिएट हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, जी गामा हो गया, जी बीटा हो गया, और ये मेरे पास जी अल्फा हो गया। अब ये जो जीडीपी बना मेरे पास ये वाला, ये किससे अटैच कर जाएगा, जी अल्फा के साथ, ये जीडीपी जी अल्फा के साथ क्या कर गया, ये मेरा जीडीपी अटैच कर गया। ठीक है, अब जब मेरे पास जीडीपी अटैच कर गया तो अब ये तीनों यूनिट्स क्या हो गई, फिर से आपस में जुड़ गई। तो मतलब यहाँ पे जी अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा क्या हो गए, फिर से एसोसिएट हो गए, इकट्ठे हो गए। तो मतलब मेरे पास ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो यहाँ पे अफेक्टर ऑर्गन भी क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो ऑफ हो गया तो सिग्नलिंग इंड्यूस नहीं होगी और रिस्पॉन्स भी इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ पे सेल सिग्नलिंग भी नहीं होगी, और सेल सिग्नलिंग नहीं हो रही है तो रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। मतलब जब रिस्पॉन्स चाहिए सिर्फ तभी आएगा, ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, समझ आई बात? यस मैम। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम कल इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे
इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे हम कि देखो हमने क्या बोला कि हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन है, वो क्या कर रहा है, सेकेंडरी मैसेंजर बना रहा है। ठीक है, जिसमें सेकेंडरी मैसेंजर हमने क्या पढ़ा, हमारे पास जैसे साइक्लिक एएमपी है, जीएमपी है, ठीक है, डैग है, IP3 है, कैल्शियम है, ये सारे किसकी तरह काम करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। अब वो जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो कैसे एक्ट करता है उसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। इतना क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, तो आई होप जितना हमने किया होगा उतना आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मेरे से पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके।